इसके लिए जी मैं लूँगी 10 नंबर नीडल, जिसे 3.25 mm भी कहते हैं, और 4 प्लाई की वूल है और ये 4 कलर की है जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए अब हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से एक लूप बनाएंगे और इसे नीडल में उतार लेना है, और ये वाले धागे को हम टाइट खींच देंगे, और ये जो धागा है इसे हम टाइट किसी चीज़ में लपेट लेते हैं। तो वूल को इस तरह से मोड़ते जाएं, फंदे बनाते जाएं। 55 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। अभी हम करेंगे इसकी बुनाई। बुनाई हमें सीधे सीधे करनी है। फर्स्ट फंदे को बिना बुने निकालना है और अगले फंदे से शुरू करेंगे, सीधा सीधा बुनते जाएंगे। ये लास्ट का स्टिच है, इसे हम उल्टा करके बुनेंगे। अब जब रो को शुरू करना है तो इसे बिना बुने उतार लेना है। तो 2 रो हम क्रीम कलर के बुनेंगे। अभी हम कलर ऐड करेंगे। उसके लिए हम फर्स्ट फंदे को जैसे निकाल रहे थे वैसे ही निकाल लेना है और अगले फंदे से कलर ऐड करेंगे। और साथ ही साथ हमें ये वाला जो धागा है इसको फोल्ड कर लेना है। दो तीन स्टिच ही हम इस तरह से इसको साथ में फोल्ड करते हुए बनाएंगे। बाकी सीधा सीधा बुनते हुए इस कलर के भी 2 रो पूरे करेंगे। ये लास्ट का स्टिच है, इसे हम उल्टा करके बुनेंगे ऐसे। तो 2 रो बुनने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक लाइन जो है वो नज़र आ रही है। अभी हमें फिर से क्रीम रंग से बुनना है। ठीक है, क्रीम रंग के भी हम 2 ही रो बुनेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 रो बुने थे, ऐसे ही यहाँ पर 2 रो बुन लेने हैं। ये 2 रो मैंने क्रीम कलर के आगे बुन लिए हैं। तो ऐसे ही हम इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे। अभी आगे हम इस कलर को भी बुन सकते हैं या फिर आगे ये वाला कलर हम लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने मल्टी कलर से बॉर्डर को बनाया है, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। चाहे तो 2 कलर से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो 16 रो यहाँ पर मैंने बनाए हैं। 16 रो हम इसके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। 16 रो मैंने बना लिए हैं और यहाँ पर हमने कलरफुल जो जितने भी धागे हैं वो सारे मैंने इस तरह से कट कर दिए थे। ये देखिए नीचे से, और इनको साथ ही साथ फोल्ड भी किया गया है। जैसे मैं इसको फोल्ड करूँगी ऐसे ही इनको भी फोल्ड किया है। वो देखें किस तरह से। सारे धागों को हमें कट कर देना है और आगे जब डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर से इन्हें लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड किया है इसको। लास्ट का स्टिच जैसे हम पीछे बुन रहे थे उल्टा करके वैसे ही बुनना है एंड तक। अभी देखिए यहाँ से बुनाई किस तरह से करनी है। 21 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे और 21 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे। बीच के जो 13 फंदे हैं वो हम उल्टे सीधे बुनेंगे। बुनाई सेम ही करनी है, सीधी सीधी, लेकिन बीच के जो फंदे हैं वो हम उल्टा सीधा बुनेंगे और यहाँ से हम फंदों को बढ़ाएंगे भी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 21 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे और जो
13 फंदे हैं उल्टी सिलाई में। ये हमारी उल्टी सिलाई होगी तो यहाँ पर हम उसको उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ऊपर है, ये 21 फंदे हैं। और अभी हम धागे को इस तरफ करेंगे और बीच में 13 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अभी इस तरफ जो फंदे हैं ये भी 21 ही हैं, तो इनको हमें सीधा सीधा बुनना है जैसे हमने यहाँ पर बुना था। लास्ट का स्टिच उल्टा करके। अभी आगे हम डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ से जो फंदे हमने सीधे बुने हैं यहीं से हम फंदों को बढ़ाएंगे भी। वो हमें इस तरह से करना है। ये देखें, ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से करना है वो देखें। और साथ ही साथ हमें फंदों को बढ़ाना भी है। तो 21 फंदों की बुनाई करते हैं। सत्रह, 18, 19, 20, 21। ये देखें, यहाँ से हमारे जो हैं वो सीधे फंदे हैं। ठीक है, तो 21 फंदों की बुनाई करने के बाद हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और आगे के जो है 6 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये 6 फंदे हमने बुन लिए हैं फंदा बढ़ाने के बाद। और ये जो फंदा है यहाँ से हमें डिज़ाइन जो है वो शुरू करना है। तो इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, इस तरह से निकालेंगे और धागे को ऐसे लपेट देंगे और फिर से हमें इस नीडल में ले लेना है। धागे को इस तरफ लाएंगे और एक बार धागे को फिर से इसके इर्द गिर्द लपेट देंगे। बस यही करना है और फिर से हमें इसी फंदे को बुन भी लेना है। और यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, तो आगे अब हम इसको बुन लेंगे। 6 फंदे फिर बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बुन लिए। ये देखें, तो यहाँ पर फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है ऐसे और बाकी के 21 फंदे हम बुन लेंगे सीधे सीधे। इस डिज़ाइन को हमें ये जो यहाँ से शुरू किया है सीधा और उल्टा दोनों तरफ से इसको जो है बनाया जाएगा। अभी हमें ये देखें, यहाँ पर 22 फंदे हो गए हैं। जो भी फंदा हम बढ़ाएंगे यहाँ पर उसे हमें इसी साइड पर बुनना है। ठीक है, तो अभी जब हम उल्टी साइड से बुनेंगे तो हमें 22 फंदों की बुनाई करनी है। ठीक है,
ये जो बढ़ाया हुआ फंदा है वो इस तरफ आएगा और ये जो इस तरफ बढ़ाया है तो उसे हम इस तरफ बुनेंगे। ठीक है, बीच में हमें 13 फंदे ही बुनने हैं। बाईस फंदे बुने जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये जो बढ़ाया हुआ फंदा है ये हमें इस तरह से बुनना है। ये हो गए 22। तो ये इस तरफ हमारे 22 फंदे हो गए। अभी हमें धागे को इस तरफ करना है और 5 फंदों की बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 फंदों की बुनाई कर ली। यहाँ से जो ये जो 2 फंदे हैं इनके इर्द गिर्द हमें फिर से धागा ऐसे ही लपेटना है। ये देखिए, इस धागे को इस तरफ करेंगे, फिर से आगे लाएंगे, बस 2 बार आपको इस तरह से इसको लपेट देना है और अभी हम इसको बुन लेंगे। और ये वाला स्टिच भी हमें बुन लेना है। इसमें हमें धागा जो है वो लपेटना नहीं है। अभी यहाँ पर फिर से धागे को लपेटेंगे और फिर इसे बुन लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये डिज़ाइन। ये देखें, ये 2 बार हमने इसको लपेट दिया है। अभी हम इसको बुन भी लेंगे। ठीक, तो ये बीच में हमारे 13 फंदे उल्टे हमने बुन लिए हैं। ठीक है, अभी ये बड़ा हुआ फंदा जो है वो हम इस तरह से धागे को दूसरी तरफ करेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे और ये 22 फंदे हो जाएंगे साइड पर। तो साइड से हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और बीच के जो 13 फंदे हैं उनमें हम डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। अभी यहाँ पर देखें 22 फंदों की बुनाई होगी यहाँ तक और यहाँ पर फिर से हमें फंदा बढ़ा लेना है और फिर हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ आकर फिर से हमें फंदा बढ़ाना है और 22 फंदों की बुनाई कर लेनी है। बाईस फंदों की बुनाई हो गई है और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया। अभी हमें 4 फंदे बुनने हैं। ठीक है, और ये वाला जो फंदा है इसके इर्द गिर्द हम फिर से धागा घुमाएंगे। 1 2 3 4 फंदे बुन लिए। अभी हम धागा घुमाएंगे एक बार। ठीक है, और ये दूसरी बार और इसी फंदे को हम बुन भी लेंगे दूसरे धागे के साथ।
और ये वाला जो फंदा है इसको हमें बुन लेना है बिना धागे घुमाए। और ये जो फंदा है यहाँ पर हम फिर से एक और कलर ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसको इसके इर्द गिर्द घुमा देंगे। ये बीच में धागा चलता रहेगा आगे तक ऐसे। इसको भी यहाँ पर नॉट लगा देंगे बाद में। तो ये वाला फंदा हमें फिर से बुन लेना है ऐसे, और ये वाले फंदे के बीच हमें फिर से धागा घुमाना है। धागे को आगे लाएंगे और ऐसे घुमा देंगे। और इसको बुन भी लेंगे क्रीम रंग के धागे के साथ। ऐसे। और आगे 4 फंदे हैं, 1 2 3 ये 4। अभी हमें यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ा लेना है और ये वाले जो सारे फंदे हैं वो हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये फ्लावर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी हम उल्टी तरफ से जब रो बुनेंगे तो यहाँ पर 5 फंदे बुनेंगे और ये जो फंदा है इसके इर्द गिर्द और इसके इर्द गिर्द जो है धागा घुमाएंगे। बाकी फंदों को हम क्रीम कलर के साथ ही बुनेंगे। और जब इस तरफ से हम रो बुनेंगे तो ये जो बीच का फंदा है इसके इर्द गिर्द हम जो है धागा घुमाएंगे ग्रीन, ठीक है। तो आइए देखें। ये याद रखिएगा जितने भी हमने फंदे बढ़ाए हैं तो वो साइड की तरफ ही आएंगे, बीच में हमें 13 फंदे ही रखने हैं। धागे को इस तरफ करेंगे और 5 फंदे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने बुन लिए हैं। और अभी हम ग्रीन रंग के धागे को फिर से इस फंदे के इर्द गिर्द घुमा लेंगे। ठीक, तो इस फंदे को हमें बुन भी लेना है, ये याद रखिएगा, बुनना ज़रूरी है इसको। और ये बीच का फंदा बुनेंगे और फिर से ये वाला जो फंदा है इसके इर्द गिर्द हम धागा घुमा लेंगे। ठीक है, तो इसको भी बुन लेंगे। बाकी के 5 फंदों को इस तरफ से भी बुन लेते हैं। अभी यहाँ पर देखें ये बड़ा हुआ फंदा है और धागे को इस तरफ करेंगे तो इस फंदे को हम सीधा करके बुनेंगे। लास्ट का स्टिच एंड तक हमें उल्टा करके ही बुनना है। अभी हम बुनाई फिर से यहाँ तक करेंगे। यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और 6 फंदे हमें बुनने हैं, ठीक है। तो लास्ट ये वाला बीच का जो फंदा है इसमें हमें फिर से धागा लपेटना है।
1 2 3 4 5 और ये 6। इसके इर्द गिर्द फिर से हम धागा लपेटेंगे। तो ऐसे ये फ्लावर जो है वो पूरा हो गया है। यहाँ पर फिर से हमें धागा लपेट कर फंदा बढ़ा लेना है। सीधी तरफ से फंदे को बढ़ाएंगे और उल्टी तरफ से उसको बुन लेना है। बस इन्हीं रो को हमें बार बार रिपीट करना है और इस डिज़ाइन को बनाते जाना है। ये देखें, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अभी जो रो हम बुनेंगे उल्टी तरफ से, उसको हमें क्रीम रंग के साथ पूरा बुन लेना है। तो उसके बाद इस डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। अभी ये जो 13 फंदे हैं ये हमें उल्टे बुन लेने हैं। अभी आगे जैसे हमने यहाँ से डिज़ाइन को शुरू किया था, तो यहाँ पर डिज़ाइन को शुरू कर लेना है और आगे बुनना है। वो देखें, इस तरह से ये बनता चला जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 40 रो बुने हैं और यहाँ से यहाँ तक 16 रो हैं और टोटल रो जो हैं वो 56 हो गए हैं। अभी यहाँ पर हम ये लाइनें भी गिन लेते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 लाइनें हैं, तो ये 40 रो हैं। और इस डिज़ाइन को जो है वो हमने 1 2 3 4 5 6 बार ही दोहराया है। आगे मैंने फंदों को बढ़ाया है। ये देखें, यहाँ पर ये 39 रो तक मैंने फंदों को बढ़ाया है और आगे ये वाला जो रो है वो मैंने बिना फंदे बढ़ाए हुए ही बुना है। ये 40वां रो है। ठीक है, अभी हम 41वां रो जो है वो सीधा सीधा बुनेंगे, यहाँ पर उल्टा सीधा नहीं बुनेंगे। ठीक है, और आगे अब हम सर्कल नीडल का इस्तेमाल करेंगे जो 10 नंबर की ही है। आप स्ट्रेट नीडल से भी बुन सकते हैं, स्ट्रेट नीडल से भी ये बन जाता है। तो आइए देखें अब आगे किस तरह से करना है। ये जो कलरफुल धागा है इसको हम यहीं पर कट कर देंगे क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे हमें क्रीम रंग से ही बुनना है। तो सर्कल नीडल लगा लेते हैं यहाँ से और सीधा सीधा बुनते हुए हमें एक रो बना लेना है। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनाई शुरू करेंगे। स्ट्रेट नीडल से भी आप इसको बना सकते हो, बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखिए, हम उल्टा सीधा नहीं बुन रहे हैं। ये जो रो है हम सीधा ही सीधा बुन रहे हैं यहाँ पर।
क्योंकि आगे की बुनाई हमें इसी तरह करनी है, सीधा सीधा बुनते हुए। इस रो को बनाने के बाद टोटल ऊपर के जो रो हैं यहाँ से यहाँ तक 41 रो हो गए हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ये देखें, ये जो एरिया है यहाँ तक हमें डिज़ाइन को बनाया है और फंदे जो हैं वो मैंने आगे यहाँ तक बढ़ाए हैं, यानी कि 39 रो तक। ठीक है, 39 रो तक फंदे बढ़ाए हैं। और इसको भी एक बार हम गिन लेते हैं कि ये कितने सुराख हो गए हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ठीक है, आगे जो है 2 रो जो हमने बनाए हैं उसमें हमने फंदों को नहीं बढ़ाया है और एक रो को हमने इस तरह से सीधा सीधा जो अभी हमने बुना है तो उसको इस तरह से बुना है, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो बीच के 13 फंदे हैं ये हम बार बार बुनेंगे और साइड के जो फंदे हैं ये वाले, इनको हम कम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से करना है वो देख लीजिए। बुनेंगे हम सीधा सीधा ही 13 फंदे ये वाले, इनको बुनेंगे और साइड से जो है वो हम कम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बुनाई को शुरू करते हैं फिर से और साथ ही साथ गिन भी लेते हैं कि ये कितने फंदे हैं। ठीक है, और ये देखें, ये आगे के जो हमारे पास 13 फंदे हैं वो वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 40 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 40 फंदे हैं। ये बीच के 13 फंदे हैं और 40 फंदे ही हमें इस तरफ छोड़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां फंदा है, ये देखिए। ठीक है, तो यहीं से हम टर्न करेंगे फिर से। ये जो 2 धागे हैं ना, इसको हमें इस तरह से नॉट लगा देनी है यहाँ पर। बाद में हम क्रोशिया की मदद से इसको अंदर की तरफ छुपा भी देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंदे को हम बिना बुने उतार लेते हैं और फिर से 13 फंदे बुनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां फंदा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम आएंगे 12 फंदों की बुनाई करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। अभी यहाँ से फिर से हम टर्न करेंगे ऐसे। ठीक है, तो 12 फंदों की बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11, ये रहा 12। ये 12 फंदों की बुनाई हमने कर ली। अभी ये 13वां फंदा जो है वो इसके साथ मिलाएंगे और 2 का 1 कर देंगे ऐसे। ठीक, तो यहीं से फिर से टर्न करेंगे ऐसे, और ये वाले फंदे को हमें इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ से आगे बुनाई शुरू करनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 फंदे बुन लिए। अभी हमें ये 2 फंदों का 2 का 1 करना है, क्योंकि ये उल्टी साइड है इसीलिए हम इसको उल्टा बुनते हुए इस तरह से 2 का 1 करेंगे। सीधी साइड से सीधा बुनते हुए पीछे की तरफ से और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए अभी फंदे को इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो फिर से 12 फंदों की बुनाई कर लेते हैं और 13वें फंदे के साथ फिर से हमें साइड से फंदे को लेना है और 2 का 1 कर देना है सीधा बुनते हुए, क्योंकि ये सीधी साइड है। ठीक है, तो बस ऐसे ही दोनों साइड से आपको फंदों को कम करते जाना है और बीच के फंदे जो है वो बुनते जाना है ऐसे। 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो चेन है ये ऊपर की तरफ नजर आएगी इस तरह से। तो ऐसे हमें ये वाले 13 फंदों की बुनाई करनी है दोनों तरफ से और एक एक फंदे को हम कम करते जाएंगे। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको ये सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास 13 फंदे हैं और ये देखें यहाँ 6 फंदे हैं और यहाँ पर भी 6 फंदे हैं। अभी हमें बीच के ये वाले फंदे भी कम करने हैं, इसीलिए जब हमारे पास दोनों साइड से 6-6 फंदे बच जाएंगे तब हमें इस तरह से बुनाई करनी है। अभी हम बीच के फंदे भी कम करेंगे। ये 3 फंदे हो गए हैं, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी हम यहाँ पर जो 2 फंदे हैं इसको भी हम कम करेंगे। और ये जो फंदा है 13वां इसके साथ ये वाला मिलाकर कम करेंगे। तो यहीं से टर्न करेंगे। दूसरी साइड से भी हमें सेम ऐसे ही करना है।
अभी ये देखें, ये बीच के फंदे भी हमारे कम हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे लास्ट के फंदे तक। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसे कर लेती हूँ, फिर लास्ट का फंदा किस तरह से कम करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे फंदे मैंने कम कर दिए हैं। अभी बीच में 3 फंदे हैं और साइड में एक एक फंदा है। फिर आपको क्या करना है, ये जो फंदा है ये हमें इस तरह से बिना बुने निकाल लेना है और ये वाले फंदे को भी हम बुन लेंगे। ठीक, तो इन दो का एक कर देंगे। अभी टर्न करते हैं यहाँ से, और ये वाला जो फंदा है इसे हमें निकाल लेना है और बीच वाले फंदे को हमें बुन लेना है, और ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का एक कर देंगे। अब ये बीच में हमारे पास 3 फंदे बच गए हैं। अब 3 फंदों का हमें एक कर देना है। अभी ये जो फंदा है इसके बीच में से हमें ये धागे को निकाल लेना है। उतना रख लेंगे जितना यहाँ हम स्टिच कर सके। अभी इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये वाले, तो हमें इसका क्या करना है, इनको हमें नीचे के जो स्टिच हैं उनके बीच में से पास कर देना है। ये सारी सिलाई मैंने कर ली है। यहाँ के जब मैंने स्टिच उठाए हैं तो वो इस तरह से उठाए हैं, यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ से स्टिच को उठाया था ताकि कलर जो है वो मिक्स मैच ना हो। इस तरह से आगे के स्टिच थी जो मैंने उठाए थे।
पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये है जी साइज नंबर 6 और 7। अगर आप बनाना चाहते हो 4 और 5 साइज तो यहाँ से जो है 49 फंदे लिए जाएंगे और यहाँ पर एक फ्लावर कम बनाया जाएगा, 5 फ्लावर बनेंगे। और 8 और 9 के लिए और 10 और 11 नंबर के लिए सेम ही फंदे डाले जाएंगे। और ये जो फ्लावर है 8 और 9 वालों के लिए एक फ्लावर बढ़ जाएगा और 10 और 11 वालों के लिए 2 फ्लावर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस बूटीज को अपने साइज के मुताबिक बना सकते हो। इसको बनाते बनाते पहनकर भी देख सकते हो कि आपको कितना यहाँ से लंबाई चाहिए, तो इसी हिसाब से छोटा या बड़ा ये बन जाता है। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।